मैं और मेरे दोस्त ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल्स में कैंपिंग करने का फ़ैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, चप्पू, लाइटर और वाटर साथ ले लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहाँ हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा हो चला था और टेंट भी ठंडा पड़ने लगा, तो हमने वहाँ आग जला दी। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई। मैंने फ़ौरन दोस्त को कहा, कुछ गड़बड़ है। दोस्त ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर है और वह शायद सिगार पी रहा था, चूँकि धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर यह आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि इसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और दोस्त ने जाकर उसे आवाज़ दी, पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा शायद यह कोई पागल सरफिरा इंसान है। हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। छोटे बच्चों की तरह घसीट घसीट कर वह हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। दोस्त ने उसे फ़ौरन ललकारा, यहाँ से सीधी तरह जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। दोस्त की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज़ में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने दोस्त से कहा कि तू इसे दाएं ओर से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। घसीट घसीट कर मारेंगे इसे। रेत उड़ाता है न, आज इसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहाँ काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं थी। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था। मैं और दोस्त तो पगला गए। हम वहाँ से भाग जाते भी तो कहाँ जाते। घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और दोस्त तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वह बिना आँखों वाला खतरनाक प्रेत रुका था और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फ़ौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर बाद वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने कहाँ चला गया। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग गया, उसकी आंखें क्यों नहीं थीं और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते हैं, पर मुझको और दोस्त को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत के चपेट में आए थे।